और दोस्तों अभी अभी की बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर श्रावण की तीज के बाद से ही 5 राशियां एकदम से भाग्यशाली होने जा रही है। उसके अलावा कोई भी अगर कुंवारी लड़कियां है जिनकी शादी नहीं हो रही है और वो अपने लिए सुयोग्य वर की तलाश कर रही है, अच्छे रिश्ते की तलाश कर रही है ना, तो श्रावणी तीज के दिन एक ऐसा महत्वपूर्ण उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको करके आप अपने जीवन में भाग्य का उदय कर सकते हैं, भाग्य को चमका सकते हैं। और उसके अलावा सुहागिन महिलाएं भी अपने पति की दीर्घायु के लिए और दोस्तों पति पत्नी के बीच रिश्तों में सुधार करने के लिए भी श्रावणी तीज का व्रत करती है और भगवान की पूजा करती है। तो चलिए जान लेते हैं इस साल 2023 में श्रावणी तीज कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, और श्रावणी तीज के बाद कौन कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत एकदम से चमकने जा रही है, उनके भाग्य के दरवाजे उदय होने जा रहे हैं। तो पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। आपको बता दें मित्रों, हर साल श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है ना, उस दिन हरियाली तीज मनाई जाती है। इसको सावन तीज भी कहा जाता है और सुहाग तीज भी कहा जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार श्रावण तीज या हरियाली तीज पर भगवान शिव शंकर के लिए माता पार्वती जी ने कठोर तपस्या करी थी और उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए महिलाएं इस व्रत को भगवान शिव के समान पति पाने के लिए, अखंड सौभाग्यवती और संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है। हरियाली तीज का व्रत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश कई राज्यों में किया जाता है। इस साल 2023 में 19 अगस्त के दिन हरियाली तीज मनाई जा रही है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती जी ने हरियाली तीज का व्रत किया था। मतलब आप सोच सकते हैं कि हरियाली तीज का अपने आप में कितना बड़ा महत्व है। चलिए बात कर लेते हैं हरियाली तीज की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। आपको बता दें दोस्तों, 19 जुलाई के दिन सुबह में 7:30 से लेकर 9:08 तक पूजा का उत्तम मुहूर्त है। और इसके अलावा दोपहर में 12:25 से शाम को 5:19 तक 5 घंटों का लगभग यह मुहूर्त बहुत ही अच्छा होगा। चलिए जान लेते हैं हरियाली तीज के महत्व के बारे में। दोस्तों हर साल सावन के महीने में मनाई जाने वाली हरियाली तीज पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं हरे रंग की साड़ी या हरे रंग की चूड़ियां पहनती है। सुहागिन महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन और पति की लंबी आयु के लिए हरियाली तीज का व्रत करती है और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है। चलिए बात कर लेते हैं मित्रों हरियाली तीज की पूजा की विधि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, पति पत्नी के
बीच आपस में बनती नहीं है या घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं हरियाली तीज पर पूजा की विधि के बारे में कि आखिर किस तरह से पूजा करनी चाहिए। तो मित्रों, हरियाली तीज के दिन सुबह सुबह उठकर आप तैयार हो जाएं, स्नान कर लें और नए कपड़े पहने। महिलाएं दोस्तों हरे रंग की चूड़ियां और हरी साड़ी या हरी ओढ़नी वगैरह पहने। उसके बाद पूजा का संकल्प लें। अगर आप व्रत रख रही है तो व्रत और पूजा दोनों का ही संकल्प लें। अब पूजा स्थान की साफ सफाई करें और मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती जी की मूर्ति बनाएं। मिट्टी से शिवलिंग बनाएं, माता पार्वती जी की भी मूर्ति बनाएं। अब उनको लाल कपड़े के आसन के ऊपर बिठा दें। पूजा की थाली में सुहाग की सभी चीजें रखें और ये सुहाग की सामग्री माता पार्वती जी को अर्पित करें। अंत में तीज की कथा पढ़ें और भगवान शिव और माता पार्वती जी दोनों की ही आरती करें। इस तरह से विधि विधान के साथ अगर आप हरियाली तीज का व्रत करके विधि विधान के साथ अगर पूजा करेंगे ना, तो माता पार्वती जी के आशीर्वाद से जो भी सुहागिन महिलाएं हैं उनको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलेगा। सुहागिन महिलाओं के लिए हरियाली तीज का व्रत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हरियाली तीज के खास मौके पर महिलाएं व्रत करती है, झूला झूलती है और सावन के गीत भी गाए जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में हरियाली तीज का और भी ज्यादा महत्व होता है। दोस्तों, भारत के ग्रामीण कल्चर में अभी भी सुहागिन महिलाओं के द्वारा अपने पति का नाम नहीं लिया जाता है। ऐसे में हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं जो भी झूला झूलती है ना, तो दूसरी महिलाएं उनसे उनके पति का नाम पूछती है और जब तक वो पति का नाम नहीं बताती है ना, तब तक उनको लकड़ी से मारती रहती है। इस तरह की एक अजीब परंपरा चली आ रही है। हालांकि अब तो वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे पनपने लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण परिवेश अभी भी पूर्ण शीतलता और भारत की संस्कृति का परिवेश दिखाता है। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों हरियाली तीज के दिन किए जाने वाले कुछ आसान से उपाय के बारे में। तो सबसे पहला उपाय अपन जानते हैं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। दोस्तों, पति पत्नी में अगर कोई भी मतभेद बना हुआ है तो हरियाली तीज की पूजा वैसे तो सभी सुहागिन महिलाएं एक साथ बैठकर करती है, लेकिन हरियाली तीज के दिन स्नान करने के बाद पति पत्नी एक साथ बैठकर शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा करें और पूजा में लाल रंग का फूल जरूर चढ़ाएं। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और पति पत्नी के बीच अगर कोई भी मतभेद बना हुआ है तो वो भी दूर होगा। उसके अलावा किसी भी महिला को अगर ससुराल पक्ष से प्रेम नहीं मिल रहा है, यानी कि कोई भी महिला ससुराल से अगर प्रेम हासिल नहीं कर पा रही है, तो हरियाली तीज के दिन महिलाएं पूजा करके आएं और पूजा करने के पश्चात जैसे ही आप घर में आती है ना, तो घर में अपनी सासू माँ के पैर जरूर छुएं और पैर छूने के पश्चात उनका आशीर्वाद लें और सुहाग की सामग्री उनको दान में कर दें, उनको भेंट कर दें। और इसके बाद अपनी सासू माँ से जो आपने कोई भी सामग्री भेंट करी है ना, उससे एक चीज वापस मांग लें। कुछ भी, जैसे बिंदिया मांग ली, काजल मांग लिया, लिपस्टिक मांग ली, जो भी दोस्तों सुहाग की सामग्री उनको भेंट करती है उसमें से एक चीज वापस आप मांग लीजिए और उस सामान को, उस चीज को आप माता पार्वती जी को चढ़ा के आ जाएं। अगर आप ये उपाय करेगी तो मित्रों ससुराल पक्ष में सभी माताओं बहनों को जो भी ये उपाय करेंगे ना, उनको भरपूर मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपको पूर्ण प्यार और प्रेम स्नेह मिलेगा। उसके अलावा अगला उपाय जानते हैं सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन दान दक्षिणा करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन गरीब लोगों को भोजन करवाना चाहिए। इसके अलावा आप 5 सुहागिन गरीब महिलाएं जो उम्र में आपसे बड़ी होनी चाहिए, उनको सुहाग का सामान दान करें। ध्यान दीजिए, गरीब महिलाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई सहेली है, फ्रेंड है, उनको आपने दान दे दिया तो इसका फल नहीं मिलेगा। जो गरीब सुहागिन महिला होती है, कोई किराएदार होगी, कोई मजदूर होगी, उनको आप दान कर दीजिए और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। ऐसा करने से पति और पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, रिश्तों में मधुरता आती है और एक दूसरे के साथ स्नेह बढ़ता है। अगला उपाय जानते हैं संतान प्राप्ति के लिए। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण उपाय है। बहुत सारी माताएं बहनों की दिक्कत है, हॉस्पिटल में बता के भी थक चुकी हैं, उनके मेडिकली एकदम फिट है, उसके बावजूद भी संतान नहीं हो पा रही है। तो निसंतान दंपति हरियाली तीज के दिन गरीब कन्याओं को भोजन कराएं और कन्याओं की उम्र होनी चाहिए 9 साल से कम की। कितनी कन्याएं ले सकते हैं, कम से कम 5 कन्याएं तो लेनी है। तो हरियाली तीज के दिन पति पत्नी दोनों मिलकर दोस्तों उनको भोजन कराएं और दक्षिणा या भेंट दें। भेंट में ऐसी चीज दें जिससे कन्याओं को खुशी मिले। या तो आप उनको कोई भी श्रृंगार की चीज दे सकते हैं, जैसे कोई छोटी सी क्लिप होगी, बक्कल वगैरह हो गया, चुनरी वगैरह होगी, जिनसे वो कन्याएं प्रसन्न हो जाए। और उसके बाद उनको आप
1-1 रुपया या 5-5 रुपया देकर उनको दक्षिणा भी दें। अगर आप ऐसा करोगे ना हरियाली तीज के दिन, तो मित्रों आपको संतान प्राप्ति जल्द से जल्द होगी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद मिलेगा। चलिए उसके अलावा मित्रों, अगर आप धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, धन प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, हरियाली तीज के तुरंत बाद जो भी शनिवार आ रहा है, जस्ट बाद में जो शनिवार है ना, उस शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाना है। वहाँ पर जाकर भगवान शनिदेव को तेल अर्पित करना है, शनि चालीसा का पाठ करना है और मंदिर के बाहर जो भी कोई लोग बैठे हुए हैं उनको खाने का सामान दान करना है। उनको कभी भी रुपये नहीं देने हैं, पैसे नहीं देने हैं, खाने का सामान दान करना है। अगर आप ये उपाय करोगे शनिवार के दिन, तो मित्रों शनिदेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा और अमोघ आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, जीवन में खुशहाली आएगी। उसके अलावा अगर पति पत्नी के बीच क्लेश बना रहता है, कभी बनती ही नहीं है, पत्नी कुछ कहती है, पति कुछ कहता है, अगर दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच गृह कलेश रहता है ना, तो हरियाली तीज के दिन पति पत्नी दोनों को मिलकर दूध में केसर मिलाकर माता पार्वती जी का अभिषेक करें। यह करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। तो इस तरह से जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, जो आपसे आसान होते हैं और जो आप करना चाहते हैं, वह उपाय आप कर सकते हैं। जल्द ही आपको फल की प्राप्ति होगी सावन के पवित्र महीने में। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।